स्वतत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्यास्व। ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् अद्वैत परमानन्दात्मा यत्परब्रह्मो भूर्भुवः तस्मै वै नमो नमः। ॐ यत्र यत्र रघुनन्दकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नौमि मारुतिं राक्षसान्तकम्। ॐ श्रीराम जय जय राम। भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। कल मैंने आप लोगों को कुछ बातें समझाई थी जिसका मुख्य प्रयोजन था करुणानिधान भगवान अपने पावन चरित्र द्वारा तथा अपने पवित्र उपदेश द्वारा अपने भक्त को माध्यम बनाकर मानव मात्र के लिए यथार्थ धर्म का उपदेश करते हैं। भगवान के अवतार में धर्म संस्थापन ही मुख्य हेतु हुआ करता है। उसके लिए आवश्यकता पड़ने पर वो दुष्टता का दमन भी करते हैं, सज्जनों की रक्षा भी करते हैं, लेकिन मुख्य प्रयोजन होता है धर्म की संस्थापना। धर्म की संस्थापना में वो स्वयं आचरण करके मनुष्य को समझाते हैं और साथ ही उपदेश द्वारा आने वाली मानव जाति के लिए भी उस धर्म का संदेश छोड़ जाते हैं। चरित्र द्वारा जो करके दिखाते हैं वो तो तत्कालीन समाज को प्रेरित करता है, उसके लिए आदर्श होता है, लेकिन उपदेश जो करके जाते हैं वह उपदेश तो जब तक मानव जाति रहेगी तब तक के लिए वो उसके लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो महात्मा विभीषण को माध्यम बना करके भगवान श्री राम धर्म का उपदेश दे रहे हैं। धर्म के दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप है जिसका अवलंबन लेकर मनुष्य धर्मानुसार जीवन बिताता है और शरीर छोड़ने के पश्चात दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है, स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है। उसको हमारे यहां त्रयी धर्म कहा जाता है। त्रयी धर्म, त्रयी धर्म माने किस प्रकार के पदार्थ को प्राप्त करके हमारा यह जीवन सुखी हो सकता है, उस पदार्थ के तत्व का ज्ञान। किस प्रकार के संकल्प द्वारा वह पदार्थ प्राप्त होगा
किसकी सहायता से प्राप्त हो, ये इस विषय का ज्ञान। दूसरा, और किस क्रिया के द्वारा किस प्रकार से हम कर्म करें तो वो पदार्थ प्राप्त होगा जिससे हमें सुख मिलने वाला है, दूसरे को दुख न हो लेकिन सुख हमें मिले, इस प्रकार की दृष्टि। तो ये ज्ञान, भाव और कर्म, इन तीनों के संयोग से जो सुख साधन प्राप्त किया जाता है और जिसमें दूसरे का अहित नहीं होता, दूसरे को दुख नहीं दिया जाता किंतु अपने को सुख मिलता है, उस ज्ञानत्रयी को, विज्ञानत्रयी को हमारे यहां वेदत्रयी कहा गया है। एक में सुख में पदार्थों के स्वरूप, गुण, स्वभाव, प्रभाव का ज्ञान, दूसरा उन सुखमय पदार्थों को प्राप्त करने के लिए किन किन प्रकार के भावों की, साधनों की आवश्यकता है उसका ज्ञान, और तीसरा उन सुखमय पदार्थों को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से कर्म किए जाएं, कर्म का ज्ञान। तो जहां पर तत्व का ज्ञान होता है, पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान होता है, उसको ऋक कहते हैं और वेदों में उसका नाम ऋग्वेद है। जिस ज्ञान के द्वारा हमें उस सुखमय पदार्थों के स्वरूप का, गुण का, धर्म का, स्वभाव का बोध होता है, वह ऋक विद्या कही जाती है। और जिसके द्वारा उन पदार्थों के प्रति हमारी योजना बनती है और ये देखा जाता है कि ये पदार्थ यदि मुझे मिल जाए तो इससे दूसरे को दुख तो नहीं होगा, दूसरा कहीं इससे प्रभावित तो नहीं होगा, कहीं दूसरे की पीड़ा में तो कारण नहीं बनेगा। इस प्रकार का चिंतन, यानी निर्दोष सुख ऐसे समझ लो। जो दूसरे को दुख दे करके सुख प्राप्त किया जाता है उसको सदोष सुख कहते हैं, और जो दूसरे को बिना दुख दिए सुख प्राप्त किया जाता है उसको निर्दोष सुख कहते हैं। तो इस प्रकार के निर्दोष सुख के सामग्री को प्राप्त करने की जो भावात्मक योजना है उसी को हमारे यहां साम विद्या कहा जाता है। वो साम विद्या है। और जिन क्रियाओं के द्वारा अब वह सुखद पदार्थ प्राप्त होगा, उन क्रियाओं का बोध जिससे होता है उसको हमारे यहां यजुर्विद्या कहते हैं। ये तीन प्रकार की विद्याएं हैं, ऋग्विद्या, सामविद्या, यजुर्विद्या। उपनिषदों में इनका बड़ा सुंदर वर्णन है, पुराणों में भी इनका वर्णन है। ये तीन प्रकार की विद्याएं हैं। इन तीनों प्रकार की विद्याओं द्वारा जो सुख मिलता है वो भी धर्म सम्मत सुख कहा जाता है। लेकिन ये सुख जो है ये स्थायी नहीं होता, ये परमानेंट नहीं होता, ये हमेशा रहने वाला नहीं होता, क्योंकि कर्म के प्रभाव से प्राप्त होता है और कर्म नाशवान है, अविनाशी नहीं, क्योंकि वो किया जाता है, वो मानव प्रयत्न साध्य है। इसलिए इनके द्वारा मिलने वाला जो सुख है, सामग्री है, साधन है, वो भी नाशवान हुआ करता है। लेकिन अधर्म नहीं है, धर्म है। धर्मानुसार भोग की लालसा से प्रेरित होकर के इस प्रकार के साधनों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होना, ये धर्म का एक स्वरूप है। इसको त्रयी धर्म कहते हैं।
इस धर्म के अनुष्ठान से संसार जीता नहीं जाता, संसार पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि इस धर्म के अनुष्ठान से संसार में अच्छी प्रकार से सुखपूर्वक रहा जाता है। धर्म का एक दूसरा स्वरूप है, जिस धर्म के द्वारा संसार जीत लिया जाता है और उस धर्म के अनुष्ठान से पुनः जन्म और मृत्यु के प्रवाह में नहीं आना होता। ये जो त्रयी धर्म है, इसका अनुसंधान करने से, अनुकरण करने से, इसके अनुसार जीवन बिताने से संसार में पुनः आना पड़ता है, क्योंकि ये कर्मजन्य है। लेकिन दूसरा जो धर्म है, उसका अवलंबन लेने वाला इस संसार में पुनः नहीं आता। संसार तो दुखों का ही समुद्र है। उस दृष्टि से देखा जाए तो संसार में दुख के सिवा कुछ नहीं है। महाभारत में ये बात समझाई गई कि यदि मनुष्य गंभीरता से विचार करे तो पूरे जीवन में उसके हिस्से सुख की अपेक्षा दुख की मात्रा अधिक होती है। लेकिन उस दुख की मात्रा को वो सुख की लालच में सहता रहता है। दुख की मात्रा को सुख की लालच में, सुख की आशा में सहता रहता है। अब देखिए, सवेरे से लेकर के शाम तक आप मेहनत किए, पूरी शक्ति लगाकर थक गए, टूट गए, आकर के पड़ गए, लेकिन दुख नहीं हुआ। दुख क्यों नहीं हुआ? आशा है कि जो आज मेहनत किए हैं इसके बदले में कल कुछ मिलेगा, तो कल मिलेगा, इस आशा में आज के दुख को आपने सह लिया। यही है ना? और आज का दुख आपके लिए दुख नहीं लगा। और यदि कल कुछ नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की, वो आज के बदले में मिलने वाले जो कल के फल की प्रतीक्षा में आप बैठे रहे, और जितने प्रकार के या जितनी मात्रा में फल की आपने कामना की थी, उससे कम फल मिल जाए दूसरे दिन, तो फिर क्या होता है? फिर दुख का समुद्र टूट पड़ता है। यदि बिल्कुल न मिले फिर तो ये होता कि मर गए। अब तो भाई आज तो कुछ नहीं किया था आपने, लेकिन कल तो किया था ना। तो कल के किए हुए का फल की प्रतीक्षा में आज कुछ न करने पर भी दुखी हो गया। और कल जब आप इतना कुछ किए तो दुखी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कि कल मिलेगा। तो कल की आशा में आज आप जीते हैं। यही सृष्टि का नियम है। और यदि आप इसको मापें, बुद्धि द्वारा विचार करें, तो जीवन में सुख का अवसर बहुत कम आता है, दुख का ज्यादा आता है। एक लड़का 12 महीने नहीं, समझ लो तो 9 महीने 10 महीने बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत, रातों दिन पढ़ाई में लगा रहा, और पढ़ाई करने के पश्चात परीक्षा दिया। परीक्षा देने के पश्चात अब रिजल्ट की प्रतीक्षा में है वो। अब आप जरा कल्पना कीजिए, उसके 12 महीने की मेहनत जो है वो रिजल्ट के ऊपर निर्भर करता है। और उसने निश्चय किया है कि हमारे तो इतने % नंबर आएंगे, और यदि उससे कम नंबर आ जाए तो उसकी सारी मेहनत, जब तक मेहनत किया है, उस सारी मेहनत की आशा उसके एक दिन के रिजल्ट पर लगी हुई है। कितने घंटे उसने मेहनत किया है, और उतने घंटे की मेहनत को वो 3 घंटे में तो व्यक्त नहीं कर सकता ना कि कर देगा। सोचो पहले, हो सकता है उस दिन उसकी तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाए उस दिन, जिस दिन वो पेपर देने जा रहा है, हो सकता है उसके बुद्धि में वो विचार उस समय न आवे किसी कारण बस, जो उसने समझा है।
तो 12 महीने की मेहनत को वो 3 घंटे में पूरा कैसे व्यक्त कर सकता है? लेकिन उसके बदले में जो उसे रिजल्ट मिलना हो तो 3 घंटे में ही मिलना। पेपर तो 3 घंटे में ही देगा, उसी का रिजल्ट मिलना है उसे, और उसी आशा पर वो पूरे वर्ष मेहनत करता है। और यदि उसकी मेहनत सफल हो जाए, उसकी आशा के अनुसार नंबर आ जाए, तो साल भर की मेहनत उसे दुख नहीं देती। और यदि आशा के विपरीत नंबर आ गए, पास हो भी जाए, तब भी उसको बहुत दुख होता है। तो सुख की मात्रा कितनी मिली? अब जरा सोचिए तो, जीवन में मनुष्य के सुख की मात्रा दुख की अपेक्षा बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन सुख की आशा में वो महान दुखों को सहता रहता है। सुख की आशा, और उस दुख से पीड़ित होकर के जब उसकी सुख की आशा पूरी नहीं होती, तब वो व्यथित होता है और उसके बदले में और भी अनर्थकारी कार्य होने लगते हैं उससे। क्योंकि जब आशा पूरी नहीं होती तो कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधाभूत सम्मोह, सम्मोहा स्मृति विभ्रम, किस प्रकार से पतन के रास्ते पर चल पड़ता है। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि ये जो त्रयी धर्म है, ये मनुष्य के लिए सुखकारी तो है लेकिन कल्याणकारी नहीं। फिर इस त्रयी धर्म के अतिरिक्त एक दूसरा धर्म है, और उस धर्म के प्रकाश में मनुष्य संसार को जीत लेता है, संसार के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है उस धर्म का अवलंबन लेकर। गीता में अर्जुन की प्रार्थना भगवान से जिस धर्म के लिए है, वो त्रयी धर्म नहीं है। अर्जुन त्रयी धर्म का उपासक नहीं, क्योंकि त्रयी धर्म के परिणाम में दुनिया का सुख मिलता है, भोग मिलता है, राज्य मिलता है, मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। वो कहता हमें न तो विजय चाहिए, न राज्य चाहिए, न सुख चाहिए, न मरने के बाद स्वर्ग चाहिए, ये कुछ नहीं चाहिए। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नु राजेन गोविंद किम भोगर जीविते नवा। वो कहता मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। कहा स्वर्ग चाहिए? बोले ना, राज्यम सुराणाम पिचाधिपत्यम, हमें तो देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो वो भी नहीं चाहिए। स्वर्ग की बात तो लग रही, स्वर्ग का राज्य मिले वो भी नहीं चाहिए। तो जब व्यक्ति इस त्रयी धर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले संपूर्ण सुखों का परित्याग कर देता है, तब वह भगवान की कृपा का पूर्ण भाजन बनता है और भगवान उसे उस परम धर्म का उपदेश देते हैं, सत्य धर्म का उपदेश देते हैं। उसके लिए 2 शब्द प्रयोग हुआ है शास्त्र में, सत्य धर्म और परम धर्म। भगवान उसे परम धर्म का उपदेश देते हैं, सत्य धर्म का उपदेश देते हैं, जिसके प्रकाश में वो इस आवागमन के चक्र से छूट जाता है। फिर वो जन्म मृत्यु के प्रवाह से मुक्त हो जाता है। उसे बार बार जन्मना और मरना नहीं पड़ता, और अपने जन्मने और मरने का उतना दुख नहीं होता, क्योंकि जन्मा तभी पता नहीं था, अज्ञानता में जन्मा, दुख कहां से होगा। जन्मते समय कितना दुख हुआ था, अपन बैठे हैं, किसी को याद है? ना, बिल्कुल याद नहीं है। और मृत्यु के समय भी कोई दुख नहीं होता। ऐसे मरने में दुख नहीं होता, मृत्यु से पहले दुख होता है।
बीमार होकर मरा तब दुख होता है, मरने की संभावना हो गई तब दुख होता है। तो वो कैसा दुख होता है? वो दुख शरीर की पीड़ा के नाते ही नहीं होता, वो दुख होता है प्रियजनों के वियोग के नाते। ये जो मेरी प्रिय वस्तुएं हैं, मेरे जो प्रिय व्यक्ति हैं, ये मेरे छूट जाएंगे। केवल अपने प्रियजनों के वियोग का ही दुख होता है मृत्यु के समय, और कोई दुख नहीं है। कुछ लोग जो पापी लोग हैं, उनके प्राण निकलने में बड़ा कष्ट होता है, वो भी दुख होता है। लेकिन अधिकांश जो दुख का हेतु है, वह है प्रिय वियोग। तो इस दुख प्रवाह से मुक्त होने के लिए उस परम धर्म का आश्रय लिया जाता है। वेद में उसे सत्य धर्म कहा गया है। हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पूषण नपागृणु सत्य धर्माय दृष्टे। ऋषि अपने आप को सत्य धर्मा कहता है, हम सत्य धर्मा है। वो भी धर्म वाला है, लेकिन वो असत धर्मा है। मृतलोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक के सारे सुख साधन जो है वो असत है। असत माने नाशवान, परिवर्तनशील, मिथ्या नहीं है, ऐसी बात नहीं है तो, लेकिन परिवर्तनशील है, नाशवान है, आज है कल नहीं रहेंगे। इसलिए इन सारे सुख साधनों को असत कहा जाता है। और एक ऐसा पद है जिसको प्राप्त कर लेने के पश्चात फिर कुछ पाना शेष नहीं रहता, जिसको जान लेने के पश्चात फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। उस परम पद को सत्य धर्म द्वारा पाया जाता है, असत धर्म द्वारा नहीं। उसके उपासक को सत्य धर्मा कहते हैं। इसलिए ऋषि अपने आप को कहता है कि मैं तो सत्य धर्मा हूं, सत्य धर्माय दृष्टे। मैं सत्य धर्मा हूं, असत्य धर्मा नहीं। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे भोग नहीं चाहिए, मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे तो परमात्मा तुम्हारा दर्शन चाहिए। और जो उस परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर लेता है वो सत्य धर्मा होता है, और उस सत्य धर्मा को पुनः संसार में आना नहीं पड़ता। अब यहां पर विभीषण को जो भगवान उपदेश दे रहे हैं जिस धर्म का, जैसे अर्जुन को भगवान ने सत्य धर्म का उपदेश दिया है। अर्जुन ने अपनी प्रार्थना में भगवान से कहा, यह श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितम में, जिससे मेरा कल्याण हो वो बताइए। जिससे मुझे स्वर्ग मिले वो मैं नहीं चाहता, जिससे मुझे सुख मिले वो धर्म नहीं चाहता मैं, जिससे मेरा उद्धार हो, इस संसार प्रवाह से मैं मुक्त हो जाऊं, मैं उस धर्म के विषय में जिज्ञासा रखता हूं। उसी प्रकार से विभीषण तो भगवान के अनन्य चरणानुरागी हैं। उन्होंने तो पहले ही भगवान से भक्ति मांग रखी है। ते ही मांगो भगवंत पद कमल अमल अनुराग, निर्मल भक्ति के भाजन है वो। इसलिए भगवान स्वयं उनको उस परम धर्म का उपदेश दे रहे हैं, परम धर्म का। इसलिए अपने उपदेश के अंत में भगवान ने उस धर्म की व्याख्या करते हुए बताया, महाअजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर, जाके असरथ हो दृढ़ सुनो सुखामत दी। तो अजय संसार जो है, संसार माने जन्म मृत्यु के प्रवाह से सदा के लिए मुक्त होने के लिए। अरे ना जन्मो तो दुनिया के दुख का कोई कारण ही न हो। ऐसा पद प्राप्त कर ले जिस पद को पाने के पश्चात पुनः जन्म प्रवाह में चलना ही न पड़े। और यदि चलना भी पड़े तो सावधान हो करके, सजग हो करके। एक संत इसका
बड़ा सुंदर समाधान करते थे। मेरे गुरुदेव जब पढ़ाते थे हम लोगों को तब भी ये बताते थे कि भाई देखो, जेल में कैदी भी रहते हैं और जेलर भी रहता है। जेल में कैदी भी रहते हैं और जेलर भी रहता है, लेकिन जेलर जेल में रहते हुए भी जेल से मुक्त है। वो उसके लिए जेल खाना नहीं है, उसका घर है। वह जब रुचि हो तब आवे, जब रुचि हो तब चला जाए। लेकिन कैदी जो है वो ऐसा नहीं कर सकता कि जब रुचि हो जब आवे, जब रुचि हो चला जाए। तो जहां पर आदमी परतंत्र है उसको जेल कहते हैं, जहां पर आदमी स्वतंत्र है उसको घर कहते हैं। यही है ना। अपने घर में आदमी स्वतंत्र रहता है और दूसरे के घर में आदमी बंधा हुआ रहता है। तो जेल किसे कहते हैं? जहां आदमी परतंत्र हो। तो कहा करते थे कि महात्मा लोग भी आते हैं इसी संसार में और संसारी लोग भी रहते हैं इसी संसार में, लेकिन संसारियों के लिए ये तो जेल है। तो अपने कर्मानुसार जन्मेंगे, कर्मानुसार मरेंगे, कर्मानुसार आएंगे, कर्मानुसार जाएंगे। और जो महात्मा लोग आए हैं, महात्मा माने वेशधारी नहीं, जो महात्मा सही में है, उनके लिए जेल नहीं है। वो तो अपनी रुचि से आए हैं, अपनी रुचि से चले जाते हैं। जब आना हुआ तब आ गए, जब जाना हुआ तो चले गए। एक व्यक्ति ने, शायर है, उसने लिखा है, लाई हयात आए कजा ले चली चले, अपनी रुचि न आए न अपनी रुचि चले। हयात ले आई तो चले आए, मौत ले गई तो चले गए। न अपनी रुचि से आए थे न अपनी रुचि से जा रहे हैं। ये तो एक संसार का स्वरूप है। और एक बार कुछ कवि आपस में बैठे चर्चा कर रहे थे। एक शायर ने उसमें कहा, उम्रे शवा पे हम सब सवार बैठे हैं, उम्रे रवा पे हम सब सवार बैठे हैं, उम्रे रवा पे हम सब सवार बैठे हैं। दूसरा शायर उठकर कहता है, सवार खाक हैं, बेअख्तियार बैठे हैं। सवार तो वो है जब चाहे तब उतर जाए, अपन का एक सवार है। तो संसार के जो लोग हैं या संसार में जो आसक्त लोग हैं, उनकी स्थिति अलग है। और इसी में सिद्ध पुरुष भी आते हैं, महापुरुष भी आते हैं। उनका आना जाना और प्रकार का होता है। उनके जन्म में कोई दुख नहीं है, मरने में कोई दुख नहीं है, क्योंकि लोक कल्याण के लिए उनका आना हुआ है और लोक कल्याण की दृष्टि से ही वो उनका जाना होता है। आते जाते दोनों अवस्थाओं में वही करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो धर्मनिष्ठ हैं, परम धर्म में आस्था रखने वाले हैं, उनके जीवन की ये गति होती है। यहां पर भगवान श्री राम अपने परम भागवत विभीषण को उस परम धर्म का उपदेश दे रहे हैं। सामान्य धर्म नहीं, यहां त्रयी धर्म की चर्चा नहीं है। रामचरितमानस का जो धर्म है वो त्रयी धर्म नहीं है, ये बात याद रखना। रामचरितमानस में त्रयी धर्म की प्रतिष्ठा नहीं है। गोस्वामी जी त्रयी धर्म की चर्चा करते हैं, लेकिन जिस धर्म की प्रतिष्ठा वो करना चाहते हैं, उनके राम के द्वारा जिस धर्म की प्रतिष्ठा की गई है, वो धर्म त्रयी धर्म नहीं है। जिसके विषय में कहा गया राम साक्षात धर्म की मूर्ति है, तो वो राम वो मूर्ति नहीं है।
जिसमें त्रय धर्म की प्रतिष्ठा हो। ये परम धर्म की मूर्ति है। और आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हो कि उस परम धर्म का ही प्रभाव था कि भगवान राम अपनी लीला का स्मरण करते हुए अकेले नहीं, प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गौने निज धाम, पूरी अयोध्या की प्रजा को लेकर के वो साकेत धाम को चले गए, मोक्ष पद को। ये उनकी महिमा है। जहां परम धर्म की प्रतिष्ठा होती है वहां मोक्ष की सिद्धि होती है। जहां त्रय धर्म की प्रतिष्ठा है वहां स्वर्ग की प्राप्ति और सुख की प्राप्ति होती है। उसको हम ऐसे भी कहते हैं कि त्रय धर्म सुख प्रदान करता है और परम धर्म आनंद प्रदान करता है। आनंद, आनंद ब्रह्मणो विद्वान न विभेद कुतश्चन। तो आनंद का भाजन बन जाता है इस परम धर्म का अनुयायी। तो भगवान विभीषण को समझाते हुए कहते हैं, सुनौ सखा कह कृपा निधाना। गोस्वामी जी कहते हैं कृपा निधाने, बिना पूछे। विभीषण तो ये पूछ रहा है कि आप विजय कैसे प्राप्त करोगे, और अब कृपा करके प्रभु अपनी करुणा बसात उसे माध्यम बनाकर मानव मात्र के लिए परम धर्म का उपदेश दे रहे। उपनिषदों में धर्म के कई रूपक बताए गए, कई रूप। यहां पर भगवान ने उसे रथ का रूप दिया है। धर्म क्या है? का रथ है। विष्णु पुराण में प्रणव को रथ बताया गया। प्रणव ओंकार जो है ये रथ है। परम धर्म को प्राप्त करने के लिए, परम पद को प्राप्त करने के लिए साधक को चाहिए कि इस प्रणव रूपी रथ पर सवार हो। का प्रणव रूपी रथ है तो इसके घोड़े भी होने चाहिए। बोले हाँ, प्रणव रूपी रथ के 4 जो अक्षर हैं यही 4 घोड़े हैं, अ उ म और अर्धमात्रा। का फिर इसका कोई सारथी भी होना चाहिए। बोले हाँ, सारथी भी है। का कौन है? का परमात्मा स्वयं इसका सारथी है। और जो इस रथ पर सवार हो जाता है उसको परमात्मा स्वयं उस मोक्ष धाम में पहुंचा देता है। विष्णु पुराण में प्रणव को रथ बताकर मोक्ष की साधना का उपाय समझाया गया है। कठोपनिषद में इस शरीर को रथ बताया है। ये शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है। तो बुद्धि रूपी सारथी जो है वह इस आत्मा। और यहां पर जो आगे भगवान बताने जा रहे हैं इसमें सारथी कौन होगा बताएंगे। इसी प्रकार से रथ का रूपक समझाते हुए भगवान ने कहा ये धर्म रथ है। इसका नाम धर्म रथ रखा भगवान। कहते हैं सावधानी से तुम सुनो, जिससे विजय प्राप्त होती है वो रथ दूसरा है, और वो रथ मैं ले आया हूं, मेरे साथ है। भगवान कहते हैं कहा रथ का पूर्ण रूप। यहां पूर्ण उपमा अलंकार है। साहित्य के संबंध में जो लोग जानते होंगे वो इस रहस्य को ज्यादा समझ पाएंगे, लेकिन मैं इसकी व्याख्या में आप लोगों को जो समझाने जा रहा हूं, मुझे विश्वास है कि आप इसको अच्छी प्रकार से ग्रहण कर सकेंगे। भगवान एक रथ का रूपक बता रहे हैं, जैसे रथ में आदमी बैठ करके अपनी यात्रा करता है। हमारे यहां शास्त्रों में सर्वत्र जीवात्मा को यात्री बताया गया है। यात्री है। आप लोग भजन में भी गाते होंगे ना, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। वहां भी मुसाफिर ही कहते हैं।
यात्री है, और जहां इसका पड़ाव आया वहीं उतर जाता है। यात्रा पूरी हुई कि नहीं इसका पता नहीं है। यात्रा तो इसकी बड़ी लंबी है। भगवान ने कहा कि एक जन्म में यात्रा पूरी हो जाए, ऐसी कोई खास बात नहीं। कई जन्म लग जाते हैं इस यात्रा को पूर्ण करने में। भारतीय धर्म विज्ञान में जीव को यात्री रूप में स्वीकार किया गया, और इसके जन्म को और मृत्यु को उस यात्रा का एक पड़ाव स्वीकार किया गया। और ऐसे अनेकों जन्म मृत्यु के द्वारा, जैसे दिन भर चले रात में सो गए, ऐसे इसका क्रम बताया गया। तो आपका ये सारी जीवन तो यात्रा है, और मृत्यु जो है इसकी रात्रि है। ये जो दिन रात अभी सोते जागते तो उस यात्रा का ये क्रम है। और फिर दूसरा जन्म जो है वो फिर जागना हो जाता है, फिर यात्रा शुरू हो जाती है। और एक जन्म में नहीं, भगवान कहते अनेक जन्म संसिद्ध ततो यात परांगतिम। अनेक जन्मों के पश्चात ये यात्री अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है। यात्री अपने लक्ष्य तक पहुंचे एक जन्म में ही, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। अनेक जन्मों के पश्चात फिर वहां तक पहुंचता है। अब इस यात्रा के लिए सवारी की जरूरत होती है, तो भगवान कहते हैं कि ये धर्म जो है वो सवारी है, जहां तुम जाना चाहते हो। का ये शरीर जो सवारी है, ये का शरीर तो एक जगह नहीं ले जाता, ये तो 3 जगह ले जाता है। कहां कहां? तुलसीदास जी ने लिखा, स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी। ये तो शरीर रूपी रथ स्वर्ग में भी ले जाता है, नरक में भी ले जाता है, और मोक्ष भी प्रदान करता है। इसलिए केवल शरीर रूपी रथ के द्वारा तुम अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाओगे। इसमें जब धर्म रथ होगा, अपने शरीर को या अपने जीवन को जब धर्म रूपी रथ के ऊपर प्रतिष्ठित करोगे, तब तुम अपने लक्ष्य की तरफ चलोगे। और धर्म के 2 रूप मैंने बताया, एक त्रयी धर्म और दूसरा परम धर्म, सत्य धर्म। तो सत्य धर्म के द्वारा तुम पहुंचोगे मोक्ष पद पर, और त्रयी धर्म के द्वारा पहुंचोगे स्वर्ग में। अब तुम और यदि इन दोनों धर्मों से विरत हो गए, फिर तो तुम्हारे लिए वही रास्ता है जिसको नरक कह दो या संसार कह दो। यहां पर भगवान ने कहा कि जो परम धर्म के अनुयायी हैं, मोक्ष साधन के अनुयायी हैं, मोक्ष की जिसकी चाह है, उसको तो धर्म रथ पर सवार होना होगा। और सबसे पहले रथ का मूल आधार क्या होता है? का चक्का, जिसके ऊपर रथ खड़ा है, पहिए जिसे कहते हैं। तो ये धर्म रथ के चक्के क्या है? यहां से भगवान उसका रूपक बताते हुए बता रहे हैं, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। जिस धर्म रूपी रथ पर तुम्हें बैठ करके चलना है, उसके 2 चक्के हैं, चक्र जिसे कहते हैं। कौन कौन से? का शूरता और धीरता। ये परम धर्म का रास्ता कायरों का नहीं है। कायर इस रास्ते पर नहीं चल सकते ना, तो वीर पुरुष चलता है। नारायण या पंथ में को चलत है वीर, पग पग में बरछी लगे श्वास श्वास में तीर। नारायण स्वामी कहते हैं कि ये रास्ता कायरों के लिए नहीं है, बुजदिलों के लिए नहीं है। संसार के लोग जरा सा आंख दिखाए तो नहीं भैया जैसे तुम कहोगे वैसे चलेंगे, नहीं। तो बहुत बहादुर आदमी, क्योंकि जो मृत्यु से नहीं डरता वही इस रास्ते पर चल पाता है, पहली शर्त है। और मृत्यु से कौन नहीं डरता? सूर। इसलिए पहले यहां पर सौरज कहा। सौरज है ना, सूरता।
वेद में भी ये बात समझाई गई है कि जीवन की पूर्णता के लिए ब्राह्म बल और छात्र बल दोनों का योग होना परम आवश्यक है। केवल ब्राह्म बल हो, छात्र बल न हो, और केवल छात्र बल हो, ब्राह्म बल न हो, तो मनुष्य कभी जीवन में पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। जो बाद में हमारे पंजाब के गुरुओं ने मीरी और पीरी इन दोनों को एक साथ जोड़ा, ये नई बात नहीं है, ये वेद का सिद्धांत है। वेद में यही बात समझाई गई है, गीता में यही बात समझाई गई है, उपनिषदों में यही बात समझाई गई है। लेकिन दुर्भाग्य क्या रहा कि हमारे यहां जो प्रचारक हुए, प्रचारकों ने हमारे धर्म ग्रंथों की सही बात जनता में नहीं पहुंचाया। कभी कभी बहुत दुख होता है, कभी कभी बहुत दुख होता है ये जान करके कि प्रचारकों ने सही बात, जीवन की सही दिशा जनता को नहीं दी। और उसका परिणाम क्या हुआ कि छात्र धर्म अलग रह गया और ब्राह्म धर्म अलग रह गया। ब्राह्म धर्म का अर्थ होता है बुद्धि की प्रखरता, और छात्र धर्म का अर्थ होता है हृदय की दृढ़ता, वीरता जिसे कहते हैं, शौर्य। इन दोनों से युक्त होने पर ही मनुष्य पूर्ण बन सकता है। कायर मनुष्य के लिए कहीं जीवन नहीं है। आप जरा सोचिए, यदि इस देश में छात्र बल का सही संदेश दिया गया होता, क्या मुट्ठी भर मुसलमान आते और लाखों आदमियों को लाइन में खड़ा कर तलवार से काटते? सुना है ना, नादिर शाह का, तैमूर लंका, एक तो बख्तियार अली का, एक ने नहीं किया है। आप लोग नाम सुना होगा, हिंदू कुश एक जगह है, हिंदू कुश, पहले भारत का एक हिस्सा था वो। उसका अर्थ आप लोग जानते हो क्या होता है? यहां से हिंदुओं को बांध करके पशु की तरह रस्से में ले जा रहे थे, और जब वहां पहुंचे तो खाने के लिए दे नहीं सकते थे, इतने आदमी कहां से खाना देते, गुलाम बनाकर ले जा रहे थे यहां से। जब वहां पहुंचे उस दर्रे के पास, तो उसके सेना नायक ने कहा कि भाई ये हिंदू लोग जो हैं, ये दास लोग, ये रोटी मांगते हैं तो अपने पास तो खाने के लिए है नहीं। कहा नहीं है तो फिर इनको कैसे ले जाओगे, और यदि ये इसके काबिल नहीं रहेंगे तो वहां जाकर अपने काम क्या करेंगे? उन्होंने कहा, उसने कहा इनको सबको यही खत्म कर। कुश शब्द कहते हैं फारसी में कत्ल को। दो शब्द है, कुश और कश। कश कहते हैं प्रेम को और कुश कहते हैं कत्ल को। तो वहां पर हिंदुओं को कुश किया गया, कुश माने कत्ल किया गया। और वो एक दो की तादाद में नहीं थे, हजारों की तादाद में थे, और सब जवान थे जिनको दास कर्म के लिए ले जा रहे थे पकड़ करके। और तब से उस जगह का नाम पड़ गया हिंदू कुश। आप जरा सोचिए, कितने शर्म की बात है। लेकिन ये सब क्यों हुआ जानते हो? इसलिए हुआ कि यहां पर छात्र धर्म का प्रचार हुआ ही नहीं और लोग कायर बन गए। ब्राह्म बल आपको बुद्धि दे सकता है, शक्ति नहीं दे सकता। और छात्र धर्म के अभाव में यह हिंदू समाज कायरों का एक जमात बन गया। और आज भी उसमें कायरता गई नहीं है, वो संस्कार बने हुए हैं आज भी। आज भी उसमें छात्र धर्म के लिए स्थान नहीं है। आज भी उसके पतन का रास्ता वैसे खुला हुआ है जैसे 1000 वर्ष से पहले से प्रारंभ हुआ।
और ये कहां से चला जानते हो? इसमें दो मूल कारण थे, बौद्ध विचारधारा और जैन विचारधारा। दोनों विचारधाराओं ने अहिंसा की गीत गा करके, कारण यह है कि दुर्भाग्य यह था, और दुर्भाग्य का कारण बताऊं, दुर्भाग्य यह था कि ये दोनों महापुरुष जो थे जिन्होंने इस धर्म का प्रचार किया, वो दोनों क्षत्रिय थे, दोनों क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। और उन्होंने भारत के क्षत्रियों से कहा, इतिहास पढ़िए आपको तो बड़ा दुख होगा, क्षत्रियों से कहा कि ये ब्राह्मण लोग तो स्वयं अहिंसक होते हैं और तुम्हारे द्वारा हिंसा करा करके तुम्हें तो नरक भेज देते हैं, अपने स्वर्ग चले जाते हैं, इसलिए इनके बहकावे में तुम मत आओ। तुम्हारी तो वीरता की महिमा गाते हैं और वीरता की महिमा गा करके तुम्हें नरक में डाल देते हैं। और आपको क्या बताऊं, इनके ग्रंथों में लिखा गया कि राम नरक में गए, कृष्ण अभी नरक में ही पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने महाभारत का युद्ध करा दिया था सारा। इन्होंने हिंसा करा, इसलिए सब नरक में पड़े हुए। राम तो नरक से निकल आए, अभी लक्षण वही हैं। हाँ, एक बार एक सज्जन आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है कि राम तो नरक से निकल आए क्योंकि उन्होंने हमारा धर्म स्वीकार कर लिया। यानी बुद्धि की भ्रष्टता का कोई सीमा नहीं रही। इस प्रकार से इस समाज को कायर बनाया गया, कायर। और मध्य के ये जो महापुरुष न होते तो आज जितनी मात्रा में आप जीवित हो, ये भी न रह जाते। ये तो मध्य में जो महापुरुष हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी हुए, इधर हमारे गुरु हुए, और उधर रामदास, समर्थ रामदास हुए, उधर राम प्रकाश हुए, ऐसे महापुरुष हुए, और उधर दक्षिण भारत में माधवाचार्य हुए। इन महापुरुषों ने पुनः नई चेतना जागृत की, इन्होंने सही दिशा दी समाज को। लेकिन इससे पहले तक तो लोगों ने जो दिशा दी थी समाज को, उससे समाज पतित होता चला गया। यहां पर तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि मैं जिस धर्म की प्रतिष्ठा करना चाहता हूं, मेरे राम जिस धर्म के अनुयायी हैं, उस धर्म का मूल आधार दो है, सूरता और धीरता। ये कायरों का धर्म नहीं है, वीरों का धर्म है। सौरज धीरज तही रथ चाका। हमारे धर्म का मूल आधार, धर्म को आगे बढ़ाने वाला चक्र यदि न हो रथ में, तो रथ आगे जाएगा क्या? चक्र ही तो आगे रथ को बढ़ाता है। तो जब तक चक्र नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तब तक आगे तुम्हारा रथ जा ही नहीं सकता। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे धर्म रथ को चलाने वाला, आगे बढ़ाने वाला, ये दो मूल चक्र हैं, सूरता और धीरता। ये सूरता जो है छात्र बल है, और धीरता जो है ये ब्राह्म बल है। धीरता शब्द का अर्थ कल मैंने बताया था ना, धीरता माने, धी माने बुद्धि, और र माने उसमें रमण करने वाला। दूसरे शब्दों में बुद्धिस्ट, जो बुद्धि में स्थिर है, ऐसा। तो जो बुद्धि में रमण करने वाला है, बुद्धि में स्थित है, बुद्धिमान जिसे आप कहते हो, जैसे धनवान होता है, बलवान होता है, कई वान होते हैं ना, ऐसे वो बुद्धिमान है, बुद्धि का स्वामी है, बुद्धि में रमण करता है, बुद्धिस्ट है वो, पूर्ण प्रज्ञ है वो, सत असत का बोध रखता है वो, इसलिए वो धीर है। धीर, अधीर नहीं होता, वो घबराता नहीं, कांपता नहीं, रोता नहीं, कायर नहीं है वो। जो अधीर होगा वो कायर होगा, और जो कायर होगा वो अधीर होगा। इन दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है, सूरता और धीरता का। जो सूर है वो धीर होता है, और जो कायर है वो अधीर होता है। महात्मा विभीषण यद्यपि कायर नहीं है,
कायर नहीं है, वीर हैं। लेकिन जब लंका से पहली बार भगवान की शरण में आए तो भगवान ने उनसे पूछा कि बताओ मेरे मित्र, ये समुद्र को अपन पार कैसे करें? समुद्र को पार करना है, 100 योजन का समुद्र है, 100 योजन का अर्थ होता है यानी 800 मील चौड़ा। इसको कैसे पार करेंगे? तो विभीषण ने कहा महाराज ऐसा करो कि समुद्र के किनारे चल करके प्रार्थना करो, समुद्र रास्ता दे देगा। जब ये बात सुनी तो लक्ष्मण को तो यहां कहते हैं अंगूठे से लेकर सर तक गर्मी आ गई। उन्होंने कहा एक कायर तो पहले ही मित्र बना था, अब दूसरा कायर और आ गया। पहले कायर कौन को मानते हैं? सुग्रीव को, जो कायर है। जब सुग्रीव ने अपनी कथा सुनाई, भगवान राम ने पूछा कि भाई तुम्हारा बाली से, तो दोनों भाई थे, शत्रु क्यों बन गए आपस में? तो सुग्रीव ने अपनी कथा सुना दी और कथा सुनाते हुए कहा कि एक बार मैं नाम का दानव आया, वो किष्किंधा के बाहर होकर भाई को ललकारा। मेरा भाई इतना बलवान था कि वो किसी की ललकार बर्दाश्त नहीं करता था, वो उसके पीछे दौड़ लिया। जाकर वो दानव एक गुफा में प्रवेश कर गया, मेरा भाई उसके पीछे गया, मैं भी अपने भाई के पीछे पीछे गया। जब गुफा पर मैं पहुंचा तब मेरे भाई बाली ने मेरे से कहा कि तुम यहां 15 दिन तक रह करके मेरा इंतजार करना यहां पर, और यदि मैं ना लौटूं तो समझ लेना कि मैं मारा गया हूं, फिर तुम चले जाना। और इतने में वो कहता है कि मैं वहां पर मास दिवस रहा, 1 महीने रहा। 1 महीने बाद वहां से खून की धारा निकली। जब खून की धारा निकली तो हमने सोचा कि अब मेरा भाई मारा गया, और इसलिए मैं वहां से सोचा कि भाई को तो मार दिया, अब निकलेगा तो मुझे भी मारेगा। तो हमने एक पत्थर की शिला उसके गुफा के ऊपर रख दी मुंह पर कि उसको निकलने में ही देर लगेगी, और दे करके मैं भग आया। जब मैं यहां आया अपने राज्य में तो मंत्रियों ने देखा कि बिना स्वामी का राज्य है, तो मुझे जबरदस्ती उन्होंने गद्दी पर बैठा दिया, मैं राजा बन गया। मेरा यही कसूर है। कहा भाई इसमें तो सुग्रीव का कोई कसूर नहीं दिखाई देता। जब ये सुना तो लक्ष्मण ने कहा छी, धिक्कार है ऐसे भाई। अरे जब तुम्हें ये भ्रम हुआ कि मेरा भाई मारा गया तो तू यहां किस लिए दौड़ा आया? मूर्ख, जहां तेरा बड़ा भाई मरा तो वहां तू भी मर जाता। देखता तो कम से कम बदला तो लेता। दैत्य बाहर निकलता यदि तुम्हारे भाई को मारकर, तो उससे लड़ता तो तू भी मर जाता वहां। लेकिन जो भाई को मरा हुआ मान करके दौड़ करके चला आया, और ये भी नहीं देखा कि भाई अभी तो भाई मरा है, तब से दूसरे दिन गद्दी पर क्यों बैठ जाऊं। मंत्रियों ने कहा गद्दी पर बैठ जाओ, इसलिए गद्दी पर बैठ गया। नहीं, कायर है। आप देखिए पूरी रामायण में कहीं भी लक्ष्मण सुग्रीव से वार्तालाप नहीं करते, कहते कायर है। जो अपने भाई का नहीं हुआ हमारा कैसे होगा? तुरंत उनके दिमाग में बात आई। और जब भगवान राम 4 महीने बीत गए, सुग्रीव उनकी खबर लेने नहीं आया, तो भगवान राम को क्रोध आया। तो उन्होंने कहा कि जय सहायक मारा मैं बाली, तेई सरहतों मूड का काली। लक्ष्मण ने कहा कल नहीं, आज। कल तो बहुत देर हो जाएगी, अभी मैं जा रहा हूं, अभी मैं उसकी खबर लेकर आ रहा हूं। भगवान ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना, ये तो मैं उसको डराने के लिए कह रहा हूं। अब उसको मित्र बनाया है तो मारना नहीं चाहिए। भय दिखाए ले आओ तात सखा सुग्रीव। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि लक्ष्मण की दृष्टि में एक कायर तो पहले था। अब जब विभीषण आ गया तो विभीषण ने कहा कि आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो, समुद्र से रास्ता दे देगा। अब लक्ष्मण को बर्दाश्त नहीं हुआ, उठकर खड़े हो गए। नाथ दैव कर कहो न भरोसा, सोखिय सिंधु करिय मन रोषा।
कहा महाराज ये दैव की दैव दैव क्या पुकार रहे हो, दैव के ऊपर क्या विश्वास है? कायर लोग दैव पर विश्वास करते हैं। अरे धनुष बाण उठाइए, तुरंत समुद्र को सोख दीजिए, रास्ता मिल जाएगा, उस पार चलेंगे। कायर मन कहूं एक अधारा, ये दैव दैव आलसी पुकारा। कई आलसी लोग कहते हैं जो भाग्य में होगा हो जाएगा, भाग्य में होगा हो जाएगा। भाग्य की दुहाई देना ये कायरों का काम है, वीर पुरुष नहीं देते। अभी देखो आज भी हिंदू समाज भाग्य पर ही जीता है, तो संस्कार डाला गया जो तुम्हारे भाग्य में है वही होगा। अरे भाग्य का संबंध केवल 3 बातों से, ये बात याद रखना, तुम्हारे संपूर्ण जीवन से भाग्य का संबंध नहीं है। भाग्य का संबंध केवल 3 बातों से, जाति आयु भोग, बस। सतमूले तद विपाका जाति आयु भोगा। तुम स्त्री बनोगे या पुरुष, किस जाति में पैदा होगे ये तुम्हारे भाग्य में था, वो हो गया। और कितनी आयु लेकर के तुम आए हो ये तुम्हारे भाग्य में है, वो रहेगा, उसमें कोई घटाएगा नहीं बढ़ाएगा नहीं। और तुम्हारे साथ जो दुख सुख के साथी है वो कैसे मिल जाएंगे, ये तुम्हारे साथ। यानी स्त्री को पति कैसा मिलेगा, पति को स्त्री कैसी मिलेगी, उसको भोग कहते हैं। तो जाति आयु और भोग ये तीनों भाग्य पर है, इसके अतिरिक्त और कुछ भाग्य पर नहीं है। सारा जीवन तुम्हारे पुरुषार्थ पर अवलंबित है, ये 3 तुम्हारे भाग्य में है। लेकिन सारे जीवन को तुम, जो तुम्हारे भाग्य में है उसको तुम स्वीकार नहीं करते, और जो तुम्हारे भाग्य नहीं, जो तुम्हारे पुरुषार्थ पर निर्भर है, उसको भाग्य पर छोड़ देते हो तुम। कितनी बड़ी मूर्खता है, ना समझिए। जीवन का विकास तुम्हारे पुरुषार्थ पर अवलंबित है, भाग्य पर नहीं। याद रखना, भाग्य केवल 3 बातें तुम्हारी निश्चय करता है, और वो तीनों निश्चित हो चुकी हैं, उसमें तुम परिवर्तित नहीं कर सकते। जाति आयु और भोग, ये शास्त्र की घोषणा है, वेद की घोषणा है। इसलिए पुरुषार्थ का अवलंबन लो, समग्र जीवन पुरुषार्थ पर अवलंबित है। तो जिस समय भगवान ने कहा लक्ष्मण ने कि महाराज ये दैव देव तो आलसी लोग पुकारते हैं, आप दैव देव क्यों करते हो? आइए आइए भगवान से बधा हुआ है, और भाग्य केवल जाति आयु भोग, इन तीनों से बधा हुआ है। सतमूले तद विपाका जाति आयु भोगा, इसके अतिरिक्त और तुम्हारे भाग्य के साथ कुछ नहीं जुड़ा। तो भगवान राम को महात्मा लक्ष्मण ने कहा, महाराज दैव दैव आलसी पुकारा, पुरुषार्थ के स्थान पर भाग्य की दुहाई देना और भाग्य के स्थान पर पुरुषार्थ के लिए प्रयत्न करना, ये तो बुद्धि वैचित्य है। बुद्धि जब विकृत हो जाती है तो आदमी उल्टा काम करने लगता है। तो ये जो धर्म है, जिस धर्म की व्याख्या भगवान राम विभीषण को सुना रहे हैं, इस धर्म के 2 मूल आधार हैं, शूरता और धीरता की बात याद रखो। इस धर्म का अवलंबन लेने वाला कायर नहीं होता, शूर होता है, शौर्य तेज से युक्त होता है, छात्र धर्म से युक्त होता है। ये नहीं कि एक व्यक्ति छात्र धर्म का अनुयायी होगा, दूसरा ब्राह्म धर्म का अनुयायी होगा, ऐसा नहीं है। यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यं च उच्चरता तल्लोकम पुण्यम प्रज्ञेशम यत्र देवासहाग्निना। आप लोग सभी अपने बच्चे को हनुमान चालीसा पढ़ाते हो ना, हनुमान चालीसा। शायद कई बार पहले भी मैंने बताया है आप लोगों को कि हनुमान जी जन्म से ब्राह्मण हैं, पता है ना, कई बार मैंने बताया आप लोगों को। महात्मा गौतम की पुत्री अंजना है, शिव पुराण पढ़िए, वहां पूरा विवरण आपको मिलेगा। गौतम ऋषि जो हुए हैं, अहल्या जिसकी पत्नी थी, उसके 2 संतानें थी, एक लड़का और एक लड़की, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम था सतानंद, वो सतानंद जो कि महाराज जनक के पुरोहित थे, और पुत्री का नाम था अंजना जो कि केसरी से ब्याही थी।
केसरी जो हैं ये बृहस्पति के पौत्र हैं, बृहस्पति के। इस प्रकार से ये दोनों, ये माता पिता दोनों ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण कुल में हनुमान जी का जन्म हुआ है। लेकिन हनुमान जी की पूर्णता किसमें है? आप लोग प्रार्थना जब करते हो क्या कहते हो? बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। लंका में जब जाते हैं तो रास्ते में देवता लोग ये परीक्षा लेने के लिए सुरसा को भेज देते हैं कि हनुमान में बल तो बहुत है लेकिन बुद्धि भी है कि नहीं। और जब परीक्षा लेकर के वो जाती है क्या कहती है? राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान। तुम्हारे में बल भी है और बुद्धि भी है। जहां बल और बुद्धि दोनों साथ साथ होते हैं वहीं पर जीवन पूर्ण होता है। जहां केवल बल है, जहां केवल बुद्धि है, वह जीवन अधूरा होता है। इसलिए इस धर्म रथ के संबंध में भी गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान राम अपने परम भागवत भक्त विभीषण को समझाते हुए कहते हैं कि जिस धर्म रथ का उपदेश मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, इसके दो चक्र हैं मुख्यतः, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सूरता और धीरता। जो सूर है, जो धीर है, वही धर्मरथ पर सवार हो सकता है, वही धर्मरथ का अवलंबन ले सकता है। जो कायर है, जो विवेकहीन है, वो कभी धर्म का अनुयायी नहीं हो सकता, वह धर्मरथ पर सवार नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग भी अपने जीवन में इस धर्मरथ की प्रतिष्ठा करने के लिए प्रयत्नशील हो। सूरता और धीरता आपके जीवन का मुख्य अंग होना चाहिए। सूरता से धीरता आती है या धीरता से सूरता? आदमी पहले धीर बनेगा या पहले सूर बनेगा? पहले शौर्य युक्त संपन्न होगा या पहले धैर्य युक्त संपन्न होगा? क्या होगा? है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। आई थिंक दैट बोथ विल गो साइड बाय साइड। जितनी मात्रा में आप धीर होंगे उतनी मात्रा में सूर होंगे, जितनी मात्रा में सूर होंगे उतनी मात्रा में आप धीर होंगे। सूर का लक्षण क्या है? निर्भय होना, निर्भय। और धीर का लक्षण क्या है? अटल होना। जो निर्भय है और अचल है, जिसकी बुद्धि चलायमान नहीं होती। महाकवि कालिदास धीर का लक्षण बताते हुए लिखते हैं, विकार हेतु सत विक्रियन्ते एषाम चेतांसी ते एव धीरा। विकार के हेतुओं के उपस्थित होने पर भी जिसका चित्त विचलित नहीं होता, जिसकी बुद्धि विकृत नहीं होती, जो घबराते नहीं, उनको धीर कहते हैं। विकार के हेतु सामने हैं, भय के कारण सामने हैं, लेकिन वो भयभीत नहीं है। तो भय का कारण सामने होते हुए भी जो भयभीत नहीं होता, उसको धीर कहते हैं। सतोगुणी महापुरुष की, दैवी संपत्ति से युक्त महापुरुष का पहला लक्षण है, वो क्या है? निर्भयता। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। गीता के 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति की बात करते हुए भगवान ने यह बात समझाई है और कहा, ये दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबद्धाया श्रीमता। ये दैवी संपत्ति ही मनुष्य के मोक्ष में, कल्याण में हेतु होती है। और दैवी संपत्ति का प्रथम लक्षण है निर्भयता। जो अभय है वही देव है, जो भयभीत है वो देव नहीं बन सकता। वो दिव्यता कहां से आएगी उसमें? इसलिए शौर्य जो है ये अभय की निशानी है। और अभय वही हो सकता है जिसको आत्म और अनात्म का बोध है। जो शरीर में आत्मबुद्धि करेगा वो कभी अभय हो ही नहीं सकता। जो शरीर में आत्मबुद्धि करेगा वो कैसे अभय हो सकता है? उसको तो मृत्यु का भय हमेशा लगा रहेगा। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने कहा, स्वरसवाही विदुषोपी तथा रूढ़ो अभिनिवेश।
अभिनिवेश नाम का क्लेश जो है, मृत्यु का भय जो है, ये जो वाक्य ज्ञान रखने वाले हैं उनके साथ हमेशा लगा रहता है। विदुषों की, अज्ञानी नहीं, अज्ञानी को तो है ही, शास्त्र ज्ञानी के साथ भी ये लगा रहता है रोग। जो तत्व ज्ञानी है वो इससे बच जाता है, क्योंकि तरत शोकम आत्मविद। इसलिए जो तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान के प्रकाश में ही आप में निर्भयता का आविर्भाव हो सकता है। आप भय से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि जब आपको यह लगेगा कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है, तो आप निर्भय हो जाएंगे। इसकी निष्ठा हुई तो आप निर्भय हो जाएंगे। और यदि आप ये सोचेंगे कि नहीं, शरीर के साथ तो मेरी मृत्यु हुई, शरीर के साथ तो दूर रहा, आजकल तो लोग पदार्थ के साथ मर जाते हैं। पदार्थ के, एक व्यक्ति का कुछ नुकसान हो गया, वो मेरे पास आया तो रोता हुआ, हाय मैं मारा गया, हाय मैं मारा गया, हाय मैं मारा गया। मैं उससे पूछा, मैं मारा कहां गया भाई? तू मेरे सामने बैठा बैठा बोल रहा है हाय मैं मारा गया। जो मारा जाता है वो रोता है, बोलता है क्या? महाराज अनर्थ हो गया, हाय मैं मारा गया। कैसे मारा गया तू? फिर वो बताता कि मेरा इतना नुकसान हो गया। हम कहा, तो तू पहले बच्चेपन में आप लोगों ने एक कहानी पढ़ी होगी कि कोई असुर था तो उसका प्राण तोते में रहता था। तोते की टांग तोड़ी तो उसकी टांग टूट गई, तो आखिर में तोते गला मरोड़ दिया तो मर गया। तो क्या तुम तोते ऐसे, असुर ऐसे हो कि तुम्हारा प्राण जो था उसमें धन में था, वो धन नष्ट हो गया, तुम मारे गए? तो धन नष्ट हो जाए तब मारा गया, तन नष्ट हो जाए तब मारा गया। इस प्रकार के संसार के पदार्थों के नाश से तुम अपना नाश यदि समझोगे, फिर तुमसे बड़ा अज्ञानी और दुनिया में कौन हो सकता है? इसलिए ये बात समझाई गई कि तुम मृत्यु से तभी मुक्त हो सकते हो जब तुम्हें ये पता चल जाए कि ये संसार के पदार्थों के नाश से तुम्हारा नाश नहीं होता। एक बार मैं घटना पढ़ रहा था सेकेंड वर्ल्ड वार की, सेकेंड वर्ल्ड वार की घटना पढ़ रहा था, तो उसमें भारतीय फौजें, आप लोगों को पता है उस समय ब्रिटिश सरकार का शासन था, तो भारतीय फौजें ब्रिटिश यानी सरकार की तरफ से लड़ रही थी। तो युद्ध में वहां पर यानी घोर लड़ाई हो रही, घमासान लड़ाई हो रही थी। वहां से कुछ भारतीय फौजें भग करके वो पीछे हट रही थी। तो वहां पर एक जर्मन महिला थी, जर्मन महिला, उसने देखा उन जवानों को, करीब 20-25 की टुकड़ी थी उनकी, वो सब पीछे दौड़े आ रहे थे। तो उसने खड़ा किया उनको, रुक जाओ रुक जाओ। कहा, ब्रिटिश का सिपाही तुम बने हो कौन? कहां के रहने वाले हो? कहा, भारत के